रास्ते में अपनी बेटी चली ऐसे पता चला। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे, 19 साल किस काम के लिए लगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 दोषियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। 12 आरोपियों में से 5 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जबकि 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने अपराध किया है। बिहार के कमल अंसारी, मुंबई के मोहम्मद फैजल, अताउर रहमान शेख, ठाणे के एहताशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, सिकंदराबाद के नवीद हुसैन खान और महाराष्ट्र के जलगांव के आसिफ खान को बम लगाने का दोषी पाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों में भारी निराशा फैल गई है। पीड़ितों ने सिस्टम और सरकार से कई सवाल किए हैं। इस ब्लास्ट में अपनी बेटी को खोने वाले रमेश नायक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बेहद दुखी हैं और वे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे पता चला। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे, 19 साल किस काम के लिए लगे, क्या 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 बात है जो 19 साल लगे। उसके पहले तो हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया, उसको फांसी भी दी गई। तो हमारे ये इसके अंदर जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, जो टेररिस्ट है, उनको 19 साल तक जेल में रखा और आज का फैसला सुनाया कि वो लोग निर्दोष छूट रहे। उसने गुनाह किया नहीं किया, तो गुनाह कैसे किसने किया, और ट्रेन में बम ब्लास्ट किसने करवाया, कैसे हुआ, अपने आप हुआ क्या। तो ये मजाक जैसी बात लग रही है कि कोर्ट का निर्णय है, तो ये मजाक जैसा ही लग रहा है हमें कि हमें कोई सीरियस मामला नहीं, इसके पीछे किसका हाथ है जो हमारे ये निर्णय आज हमको सुनने आ रहा है कि वो निर्दोष छूटे हैं। क्या सरकार बिक गई है या न्यायाधीश बिक गया है या और कोई बिक गया है, इसके पीछे क्या है वो हमको जानना चाहते हैं। और हम तो बेचैन रहेंगे जब तक कि उनको सजा या फांसी नहीं होगी, तब तक हमारे मृतकों के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अब तो हम भी मरने को आए, हम 19 साल तो इस बात को हो गए कि उसको ये हादसा हो गया और रेल हादसा हो गया। रेल हादसे में तो गरीब लोग ही मारे गए, तो गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, उसको वाली कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। क्या बात ये आ रही है कि अगर ये निर्दोष है तो आखिर आरोपी कौन है? आरोपी कौन है? बम ब्लास्ट किसने करा है? हाँ, कौन है? आपको क्या लगता है, क्या आप सरकार से क्या मांग करना चाहिए? तो हम सरकार से हम पूछते हैं, यही पूछते हैं कि ये बम ब्लास्ट अगर हुआ अंदर तो किसने किया? क्या खुद ने आदमी ने बम रखे वो लोग मर गए? अपने आप इतने 7 बम ब्लास्ट हो गए, तो 7 बम ब्लास्ट यानी अलग अलग डिब्बे में हो गए, माहिम से शुरू लेके बोरीवली तक हो गए जो बम ब्लास्ट हो गया। तो क्या मरने वाले सब अपने आप मारे गए या अपने आप बम ब्लास्ट करवाया उसने? तो जो निर्णय दिया है आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो अभी ये निर्णय है तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़, गरीबों के साथ, मरने वालों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, कर रही है, न्यायालय कर रही है। तो ये तो हमको बिल्कुल गवाह नहीं हो रहा है कि ये निर्णय सही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कौन से भी जो भी कोर्ट है, भगवान तो जानता है कि किसने कराया है, लेकिन ये न्यायालय अगर रखा है, देश में न्यायालय है, तो न्यायालय का फैसला सही होना चाहिए, सुनवाई सही होनी चाहिए। इतने लोग मरे हैं, उनका जिम्मेदार जो है उनको फांसी होनी चाहिए, तभी तो मरने वालों की आत्मा को शांति मिलेगी।
अब हम आपको 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के एकमात्र जिंदा गवाह से भी मिलवाते हैं। 11 जुलाई मुंबई ट्रेन धमाके को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बम धमाकों के एक जीवित गवाह प्रभाकर मिश्रा जी हैं। प्रभाकर जी के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये उस वक्त गुरु पूर्णिमा की वो एक शाम थी जो आखिर एक दर्दनाक खौफनाक जो है वो शाम में तब्दील हो गई। उस शाम मिश्रा जी जो है उन्होंने ग्रैंड रोड से ट्रेन पकड़ी, चर्च गेट से जो ट्रेन छूटी थी विरार फास्ट ये ट्रेन थी, और जैसे ही ट्रेन माटुंगा क्रॉस हुई ज़ोरदार धमाका हुआ। मिश्रा जी, धमाका जब हुआ आप उसी फर्स्ट क्लास में थे जिस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ये धमाका हुआ, आप कहाँ खड़े थे और फिर आपने जो कुछ मंजर देखा क्या आप उसे आंखों बयान कर सकते? जरूर। जिस समय धमाका हुआ मैं स्टैंडिंग पोजीशन गेट के करीब खड़ा था, इसलिए कि दहिसर में हमको उतरना है, अदरवाइज दहिसर में उतरने वाले को तकलीफ देती थी, चढ़ने वाले भी होते हैं। तो मैं जब ट्रेन में चढ़ा ग्राउंड रोड में तो दूसरे तीसरे नंबर पे था, लेकिन कुछ लोग जब बॉम्बे सेंट्रल दादर में आए हमको धक्का दे के बीच में कर दिए। तो उस टाइम पे जब एकाएक धमाका हुआ मुझे लगा कि मेरे फ़ोन की बैटरी उड़ गई, क्योंकि मैं तभी बात कर रहा था मेरे ग्रैंडसन से, चल के गुरु पूर्णिमा का अवसर है, जाकर के घर पे गुरु जी का अपना आशीर्वाद लूँगा। और इसके बाद ज़्यादा हमको पता नहीं चला। पता कब चला जब हमको लोगों ने उस सबके बीच में से निकाला, सबसे हमारे ऊपर जितने लोग गिरे थे उनको निकाला, फिर हमको। मतलब आप लाशों के नीचे दबे हुए? हाँ, उसके नीचे दबा था, डेड बॉडी के नीचे दबा, कुछ घायलों के नीचे। तो मेरा नंबर बाद में आया निकालने में, ऐसा हमको लगा। पता चला कि मेरे हाथ से खून बह रहा है, कान से बह रहा है, आँखों से बह रहा है, ये सब कट गए थे, जल गए थे। बाद पता चला कान के पर्दे फट गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कान में इंजन चल रहा है। हमको ला कर के रोड पे लोगों ने टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी ड्राइवर पूछता है कहाँ ले चले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी वहाँ पर KEM है, यहाँ पर ये जो भी नियरेस्ट। पता नहीं सेंस मेरा काम किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद हमारा इलाज न हो पाए, क्योंकि उनका करेंगे जो हमसे ज़्यादा घायल हैं। हमने उसको डायरेक्ट किया, लिख करके दहिसर ले चलो और ये मेरे बेटे का नंबर है, इन्फॉर्म कर दो। उसने वैसा ही किया। यहाँ पर बाद में पता चला मेरी वाइफ घबरा गई। एक तो डायबिटिक हार्ट की पेशेंट, उसका लगता हार्ट अटैक हो जाएगा कि टैक्सी ड्राइवर क्यों फ़ोन कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंजर आपने देखा होगा, डब्बे जो है उसके लोहे पतरे सब उखड़ गए होंगे। सब उखड़ गए, सारी डेड बॉडी को निकाला जा रहा था, उनको रखा जा रहा था, ऐसे ऐसे स्ट्रेचर पर बाहर निकाल रहे थे। और चारों तरफ खून खून, ब्लड, यही सब बिखरे हुए थे। आज तकरीबन 2 दशक हो गया, लेकिन आपको एक एक तस्वीर याद है? याद रह के अभी 11 जुलाई थोड़े दिन हुआ बीता है, आज 21 है ना, 10 दिन पहले। वो जब 11 जुलाई आती है फिर से हमको वही का वही सीन याद आता रहता है, याद आ जाता है, उससे तकलीफ और बढ़ जाती है। कई नींदें आपकी उड़ गई होंगी, आप भूले नहीं उस मंजर? बिल्कुल नहीं भूला हूँ। और थोड़ा अभी ये फैसला जान करके कैसा आया, कुछ और तकलीफ बढ़ गई। अब पता नहीं ये फैसला आया कैसे आया, किसकी कमी से आया, कहाँ से आरोपी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए सही नहीं पकड़े गए, और उनको साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। वो साक्ष्य कौन था, साक्षी देने वाला कौन था? जो बचे हुए थे वो थे, या जो चले गए ऊपर चले गए? किसकी साक्षी चाहिए था कोर्ट को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 19 साल बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिला, इसको लेकर के मन कितना ज़्यादा जो है वो दर्द में है, गुस्से में है, आक्रोश, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल दर्द में है, और गुस्सा करके भी अब क्या करेंगे। उतने साल बाद कितने लोग चले गए, हम तो कुछ और 10 साल का जीवन पा गए हैं अभी तक। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इस फेलियर के पीछे? तंत्र ही जिम्मेदार लगता है, चाहे जो भी तंत्र कहें, चाहे सरकारी तंत्र कहें, चाहे जो भी है, या चाहे बहुत बड़े बड़े जो नामी वकील हैं जो उनकी पैरवी करते हैं, एडवोकेट हैं, कि वो ऐसे ऐसे अपराधियों को छुड़ा लेने की क्षमता रखते हैं।
अदालत ने साफ हो कहा, जाती है। अदालत ने कहा कि सबूतों का अभाव है, सबूत पर्याप्त नहीं है। कहीं जांच एजेंसी की भी लापरवाही आपको दिख रहा है? बिल्कुल जांच एजेंसी की ही तो परवाह है, वो उसको पकड़ नहीं पाए जांच एजेंसी, सबूत नहीं जुटा पाई, साक्ष्य नहीं जुटा पाई। क्यों नहीं जुटा पाई? उनको भी किसी तरह का ब्राइब या कुछ घूस जैब भी हो, कैसे भी मना दिया गया होगा।